बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 6 सेकेंड एडिशन में चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4A को सॉल्व करेंगे। हमारा बेसिकली ये चैप्टर HCF एंड LCM यानी फैक्टराइजेशन पर बेस करता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग। हम लोगों ने हमारे पास यहाँ पर नंबर गिवन है 4 नंबर्स, हमने इनका प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 360। आए हम लोग स्टार्ट करते हैं और साथ साथ आपको समझाएंगे भी। देखिए हम लोगों ने प्राइम फैक्टर इस तरीके से फाइंड करना है। हम लोगों ने क्या लिख देना है, यहाँ पर नंबर लिख लेने हैं। हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर से मुराद वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ओनली 1 और अपने इटसेल्फ अपने टेबल में आने वाले जो नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। फर्स्ट हमारा जो इवन प्राइम नंबर है वो 2 है, क्योंकि यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल हमारा अप्लाई हो सकता है। हमें पता है कि वो नंबर जो 2 के साथ जाता है तो उनके क्या होता है, यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 एंड 8 का होना ज़रूरी है। यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है, इसका मतलब है कि हमारा जो ये नंबर है ये 2 के साथ क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है। तो 2 के टेबल में 360 180 के साथ आता है। अभी देखें अगेन यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये क्या होगा, अगेन 2 के साथ ही जाएगा। 2 के साथ जब ये नंबर हमारा क्या होगा, मल्टीप्लाई, अगर आप मल्टीप्लाई कह दें तो मल्टीप्लाई करें तो 90 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 100। इसका मतलब है कि डिविजिबिलिटी रूल जो है इस पर ही अप्लाई होता है। तो 2 के टेबल में 180 90 के साथ आता है। अगेन जहाँ पर यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये 2 के साथ जाएगा। 2 के साथ 2 के टेबल में 90 कितने के साथ आता है, 45 के साथ आता है। यहाँ पर देखिए यूनिट प्लेस में हमारे पास 5 है तो हमें पता है जो जिसका यूनिट प्लेस पर 5 होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 5 के साथ ही डिवाइड हो सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल 5 का ही उस पर अप्लाई हो सकते हैं आसानी से। तो हम लोग 5 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। 5 के टेबल में 45 9 के साथ आता है, हम लिखेंगे 5 के टेबल में 45 9 के, हम लोग 9 को यहाँ पर नीचे लिख देंगे, 45 ऊपर अपनी जगह पर ही रहेगा। अभी देखें 9 हमें पता है 9 3 के टेबल में आता है तो 3 3 9 एंड 3 जो है सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में आता है तो 3 क्या आ जाए, 3 1 3। तो जो प्राइम फैक्टर हमारे पास जो 360 के हैं वो मेरे पास आ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 3। हम लोगों ने प्राइम फैक्टर को इस तरह से यूं मल्टीप्लाई का निशान लगा लगा कर इसको रिप्रेजेंट करना है। सेकंड हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है 663। अभी देखिए इसकी जो यूनिट प्लेस पर क्या आया हुआ है 3, इसको देखने से ही हमें पता लग रहा है कि ये देखें ये जो नंबर हैं ये 3 के क्या हैं, डिविजिबिलिटी रूल इन पर 3 का अप्लाई हो सकता है। हम लोग 3 के साथ इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो इस पर जब हम लोग पढ़ेंगे टेबल तो 3 के टेबल में 221 के साथ क्या आता है, 663 आता है। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो नंबर आ चुका है, अगर इस पर हम लोग डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करें 3 का तो ये 3 का अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इनका जब हम सम करेंगे तो ये हमारे पास 5 आता है। तो क्या होता है 3 की डिविजिबिलिटी रूल में हमारे पास जो सम आना चाहिए वो होना चाहिए जो 3 के साथ कंप्लीटली डिवाइड होने वाला नंबर हो। तो हम इसे 13 के साथ लेकर जाएंगे। जब 13 के साथ क्या हो जाएगा तो 13 के टेबल में 221 जो है 17 के साथ आएगा। 17 अगेन प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल के अपना ही मल्टीपल होता है, तो इसलिए हम लोग 17 के साथ इसको क्या करेंगे, 17 1 17, तो यहाँ पर हम लोग 1 राइट कर देंगे। तो जो हमारे पास जो प्राइम फैक्टर आ चुके हैं 663 के, वो क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 17, ये क्या है इसके प्राइम फैक्टर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 हम लोग सॉल्व करेंगे। 5184 हमारे पास नंबर है। यहाँ पर यूनिट प्लेस को फर्स्ट हमने जब भी डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना होता है प्राइम फैक्टर के लिए तो हम क्या उसका यूनिट प्लेस देखते हैं। यहाँ पर यूनिट प्लेस में मेरे पास 4 है, इसका मतलब है ये 2 के साथ कम्प्लीटली जा सकता है। 2 के साथ जब ये गया तो मेरे पास आया है 2592। अगेन यूनिट प्लेस में 2 है तो फिर इस पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा तो 1296। ये यहाँ पर फिर इवन नंबर है यूनिट प्लेस में तो कंप्लीट है, तो फिर हम लोग 2 के साथ ही इसको 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 के टेबल में ये हमारी ये 2 का टेबल पढ़ना कह दें या 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करना कह दें तो बात हमारी सेम रहेगी। हम 2 के साथ जब इस नंबर को डिवाइड करते हैं, चलें अब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास 648। अगेन क्या है इवन नंबर है यूनिट प्लेस में तो फिर ये 2 के साथ जाएगा 324। 4 जो है वो अगेन फिर इवन प्लेस है, जो वंस पर हमारी जो यूनिट प्लेस पर हमारा इवन नंबर है हम इसको क्या करेंगे फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 162 आ जाएगा। 2 जो है अगेन फिर इवन है तो हम क्या करेंगे 2 के साथ फिर लेकर जाएंगे तो हमारे पास 81 जो हमारे पास आया ये क्या है, हम इस पर डिविजिबिलिटी रूल अब 3 का देखें। हमारे पास 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है कि हम क्या करें, नंबर का सम करें और वो क्या आना चाहिए, फैक्टर ऑफ 3 होना चाहिए।
अभी 8 और 1 का सम करें तो 9 आ जाता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 के साथ लेकर जाएंगे। 3 के टेबल में 27 के साथ 81 आता है। 3 के टेबल में 27 जो है ये हमें पता है कि टेबल में जब हम पढ़ते हैं तो 9 के साथ आता है, और 9 जो है 3 के टेबल में 3 के साथ आता है, तो 3 अपने टेबल में 1 के साथ आता है। तो जो हमारे पास प्राइम फैक्टर है 5184 के, वो हमारे पास ये लिखी हुई हैं। हम लोगों ने प्राइम फैक्टर में ये मल्टीप्लाई का निशान इसलिए शो करते हैं ताकि नंबर्स को जब भी हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो सेम वही होना चाहिए जो हमारे पास क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 4 मेरे पास है 27,830। हम लोग इसको 2 के साथ लेकर जाएंगे। 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे फर्स्ट, क्योंकि प्राइम फैक्टर में हम लोग हमेशा जो स्मॉल होते हैं ना, वहाँ जो स्मॉल प्राइम फैक्टर हमारा होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल जो प्राइम फैक्टर वो हमारे पास 2 है। अभी देखिए यूनिट प्लेस पर हमारे पास क्या है, 0 है, इस वजह से इस पर 2 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई होगा। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 13,915। अभी देखिए यहाँ पर यूनिट प्लेस पर मेरे पास 5 आ चुका है, इसका मतलब है कि इस पर डिविजिबिलिटी रूल सिर्फ और सिर्फ 5 का ही जाएगा। अभी 5 के साथ जब हम इसको लेकर जाएंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2783 हमारे पास आया। अब इस पर क्या हो जाएगा, 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल आपको इससे पहले चैप्टर नंबर 3 में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ समझा चुकी हूँ। अभी देखिए इस पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 253। अभी देखें फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर इसको 11 के साथ लेकर जाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 23, एंड 23 अपने ही टेबल में आता है क्योंकि ये भी क्या एक प्राइम नंबर है, इसलिए मेरे पास 23 1 23। अभी देखिए मेरे पास जो प्राइम फैक्टर जो 27,830 के हैं वो मेरे पास ये आ चुके हैं, मैंने इसको राइट कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर आर को प्राइम। फर्स्ट आपको मैं ये बता दूं, को प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं कि जिनमें क्या कॉमन होना चाहिए, ओनली अ 1 इज कॉमन, नॉट अदर नंबर इज कॉमन इन दिस केस। हमारे पास क्या कॉमन होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन होना चाहिए। 1 के अलावा कोई भी दूसरा नंबर कॉमन, को प्राइम में कोई भी दूसरा नंबर कॉमन नहीं होता। तो यहाँ पर देखें ये दोनों हमारे पास इवन नंबर है, तो जाहिर सी बात है इवन नंबर है तो इनमें तो बहुत कुछ कॉमन होगा, इसलिए क्या ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 13 हमारे पास ऑड नंबर है, 64 हमारे पास प्राइम नंबर है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा को प्राइम नंबर है क्योंकि इनमें कॉमन होगा भी, तो क्या कॉमन होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन होगा। नेक्स्ट हमारे पास 21 एंड 24 है, ये दोनों क्या है, 3 के टेबल में भी आते हैं, 7 के टेबल में भी आते हैं, तो ये क्या इनके फैक्टर्स ज़्यादा बन सकते हैं, तो इसलिए हमें को प्राइम से मुराद कि जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो नंबर 21 एंड 24 है ये हमारा को प्राइम नंबर नहीं है। 9 एंड 16 जो है, अभी देखें 9 के आता है, एक तो 1 के टेबल में आता है, एक 3 के एंड अपने 9 के ही टेबल में आता है, लेकिन जो 16 है वो क्या 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो इसलिए क्या होता है इनमें, ये एक ऑड है ये प्राइम है, तो उस वजह से ऑड एंड प्राइम जो होते हैं वो उनकी सेटिंग हो सकती है, तो वो क्या है, वो हमारे को प्राइम नंबर। तो ये भी हमारे पास 9 एंड 16 क्या है, हमारा को प्राइम नंबर है। नंबर 5 पर हमारे पास है 30 एंड 37। 30 एंड 37 क्या है, ये हमारा इवन है, ये हमारा ऑड नंबर है। इवन एंड ऑड है, इस वजह से ये क्या है, ये हमारे को प्राइम है क्योंकि इनमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फाइंड द HCF ऑफ। यहाँ पर हमारे पास क्या है, डायरेक्ट हमारे पास वो फैक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पर दोनों साइड पर। हम लोगों ने इसका HCF किस तरह से फाइंड करना, ये नहायत ही आसान तरीका है। पावर को देकर परेशान नहीं होना। पावर का मतलब है कि हमारे पास 2 क्या है, 2 टाइम 2 है, 3 टाइम 3 है, 2 टाइम 2 है। ये पावर से मुराद है कि ये नंबर उतनी दफ़ा हम लोगों ने लिखना होता है। अभी लिखने से क्या होता है, स्पेस ज़्यादा पकड़ लेते हैं, इसलिए आप लोग बड़े हैं समझदार हैं, इसलिए अभी आप लोगों को उन्होंने पावर के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि पावर से मुराद ये है कि ये नंबर क्या है, 2 टाइम रिटर्न है। देखें सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपको राइट करके समझा दिया है कि यहाँ पर देखें एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब। स्क्वेयर से मुराद एक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड क्यूब से मुराद 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर देखें एक्स स्क्वेयर से मुराद 2 टाइम 2 एंड क्यू 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 3 टाइम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड 1 टाइम ओनली 5 था। यहाँ पर देखें 3 का स्क्वायर है, मतलब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है और 5 को ओनली 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। इसलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर हम लोगों ने ढूंढने हैं। तो देखें यहाँ पर 2 जो है वो तीनों में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए 2 इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता। 3 देखें यहाँ पर 3 टाइम 3 है, यहाँ 2 टाइम 3 है, यहाँ पर भी 3 जो है वो 2 टाइम है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग 3 को जो है वो कॉमन फैक्टर यानी 3
जो है ना 3 और कॉमा लगाकर लिखेंगे 3। जब भी हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे तो उसके बीच में हम लोग कॉमा से उसको सेपरेट करेंगे। और देखें 5 जो है वो यहाँ पर जो फर्स्ट वाला जो हमारा नंबर है उसके साथ जो है 5 कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ 3 एंड 3 ही हमारा कॉमन फैक्टर है। हम इसका HCF लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट मेरे पास है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वेयर 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। हमारे पास कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ 5 ही है, 2 टाइम्स 5 है, तो यहाँ पर 1 टाइम 5 है, तो हम क्या करेंगे सिर्फ 1 ही 5 को कॉमा ले लेंगे, उसका HCF भी हमारे पास क्या आएगा, वही 1 टाइम 5 आएगा। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आपको आज का लेक्चर समझ में आ चुका होगा। वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।